आज इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल आसान चैप्टर है यदि आप इनडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे तरीके से पढ़े हुए हो तो, क्योंकि बेसिकली इसमें कुछ नया नहीं है। इंटीग्रेशन वैसे ही करोगे जैसे आप पहले करते आए हो, बट इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट आ जाता है बस। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कि आप समझ लेते हो अच्छे तरीके से, तो फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे क्या होता है, उसका फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट सबसे पहला क्या है, भले ही इसका कुछ वैसा काम ना हो, बट लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा समझ तो लें। ठीक है, मेन तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल में आपको इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बट थोड़ा मतलब भी पता रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछ ले तो फिर आप क्या बोलोगे। तो स्टेटमेंट जैसे कि लेट फाई एक्स बी द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया। जैसे क्या कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि 2 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका डेरिवेटिव ये है तो एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो बस यही कुछ है। तो यहाँ पे उसी वर्ड का यूज करा जा रहा है टर्म का कि इफ फाई एक्स बी द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का, ठीक है, फाई एक्स क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। मतलब कि भाई कि यदि हम फाई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ एक्स आता है। ठीक है, एफ एक्स आता है तो हम एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या बोलेंगे, वो फाई एक्स है। ठीक है, if you differentiate phi x and you get fx, then the antiderivative of fx is phi x। तो डिफरेंट इंटीग्रल क्या होगा इस fx का ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और ये डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल ए बी में ही। तो उसको डिनोट इस तरीक़ा से करते हैं हम लोग, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन ये हो गया इंटीग्रल का, पहले ही पता है आप लोगों को इंडिफरेंट इंटीग्रल में, और ये हो गया ए से बी। ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स, इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं। और एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा, ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रल, वो क्या हो जाएगा, फाइव बी माइनस फाइव ए। ठीक है, फाइव बी माइनस फाइव ए, बस इतना। अब यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या हो जाता है उसको देख लेते हैं। तो ए और बी क्या है, तो ए और बी लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन के। ए जो है वो आपका लोअर लिमिट होता है, बी जो होता है वो आपका अपर लिमिट होता है। ठीक है, द इंटरवल ए बी इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तीन बातें हम लोगों को समझनी है कि ए बी क्या है, तो ए बी क्या है, उसका लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। दूसरी बात, ए क्या है तो लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट, और इंटरवल ए बी जो है वो क्या होता है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इंटरवल ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी, इसको हम लोग इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें जो हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखनी है। रिमार्क, पहला रिमार्क आपका ये हुआ कि यदि ए से बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, तो हम लोग जिस तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रल में सी लिखते थे हर एक जगह, ठीक है, उसमें मीम भी बना दिए थे आप लोग, मैंने कुछ बोला था इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो यहाँ पर आपको सी लिखने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि एफ एक्स डी एक्स का ए बी में, ए बी इंटरवल में इंटीग्रेशन फाइव एक्स प्लस सी आता है, मान के चलो, तो फिर आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे फाइव एक्स में एक्स की जगह पे बी प्लस सी आएगा, फिर यहाँ पे माइनस करके फाइव ए प्लस सी आएगा। घटाने के बाद तो यहाँ पे सी माइनस सी तो कट ही जाएगा, तो ओवरऑल लास्ट में सी बचता नहीं है। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल देयर इज नो नीड टू राइट सी, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन अदर वर्ड्स इसको ये ऐसा कह सकते हैं कि evaluate the definite integral there is no need to keep the constant of integration, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। अब है क्या, इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो ए बी एफ एक्स डी एक्स इज रीड एज द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको पढ़ने यदि को बोला जाए तो इसको बोलते हैं द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी।
दोनों में से जैसे भी आपको पढ़ना वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, एल्गोरिदम क्वेश्चन बनाने का, उसको हम लोग सीखेंगे। ये लिखा हुआ है, रहने दीजिए, पढ़ने का मन हो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इंडेफिनिट जैसे बनाते हो वैसे ही बनाया जाएगा इसको भी। तो देखो क्या है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाय 3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब उसके बाद क्या है, एक बार अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, यानी कि 2 टू 2 जा 4 2 जा 8 बाई 3 माइनस, उसके बाद फिर घटाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये हो गया। अब इसको घटा करके फाइनली 8 माइनस 1 कितना हो जाता है, 8 माइनस 1 इज 7 बाई 3 आंसर। ठीक है, अभी जो मैंने बोला था कि सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस एग्जांपल से भी ज़रा देख लो कि मान के चलो आप यहाँ पे लेके जाते हो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3, उसके बाद 2 1। तो अब क्या करोगे, इसी तरीक़ा से यहाँ पे 2 पुट करते तो 8 बाई 3, फिर प्लस सी, उसके बाद फिर माइनस लिखते, फिर यहाँ पे 1 बाई 3 प्लस सी लिखते। तो देखो क्या हो रहा है, प्लस सी माइनस सी खत्म हो रहा था, और बच जाएगा फिर आंसर आपका वही आने वाला है, क्या, 7 बाई 3। क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी देखते हैं। ये इजी था, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स, अपर लिमिट इज -1, लोअर लिमिट इज -4। सो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पुट करना है, तो लॉग -1 माइनस ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 4, log 1 तो 0 होता है, ठीक है, log 1 का वैल्यू 0, दिस विल बी इक्वल टू log 4 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी बनाना है। चलिए एक और भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, वो क्या है, ये इसको बनाते हैं हम लोग। 0 से 1 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग पहले बना चुके हैं। क्या करना रहता है, पहले तो रेशनलाइज कर जाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। 0 से 1 तो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू, तो 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स, नीचे में 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये ख़त्म, और ये यहाँ पर आ गया सिंपली। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन चुका है, 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स का इंटीग्रेशन, और जो लिमिट है वो तो है ही। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग इंटीग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट कर जाएंगे, उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा इसको। तो इसको आप कंप्लीट करके बताना, ठीक है, कि क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। ये आपका होमवर्क है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, यानी कि इसका ऐसा समझ लो, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स का जो फॉर्मूला था उसी को आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है और बनाना है। और क्या था वो फार्मूला, वो आप ही बताओ। ठीक है, तो ये आपको बनाना है, बस इंटीग्रेशन इसी को इस्तेमाल करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके बना देना है। तो ये हो जाएगा।
उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आप भी थोड़ा ट्राई कर लो, फिर हम बताते हैं इसको। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। तो बोला जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन 11 के बराबर है और ए का वैल्यू निकालना है आपको। तो 1 से ए 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 11 होगा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3x², 3 तो कांस्टेंट है, रहने दो, x² का हो जाएगा x³ बाय 3, फिर यहाँ पर 2 रहने दीजिए, x का क्या हो जाएगा x² बाय 2 और dx का तो x होता है, यहाँ पे a, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 11। 3 3 खत्म, 2 2 भी खत्म, बचा क्या, तो x³ प्लस x² प्लस x a। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो a³ प्लस a² प्लस a, उसके बाद फिर घटाएंगे लोअर लिमिट को, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ठीक है। इससे है 3 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो आपका, या फिर इधर ही ले आते हैं, क्या करना, तो -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, तो आप ट्राई करो एक बार पहले। तो चलो ट्राई हो गया आपका। तो अब इसमें क्या होगा, हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, साफ दिख रहा है। तो फैक्टराइज तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल से सबसे पहले आप 1 देखो, पुट करने के बाद 0 आता है ना, 2 पुट करने के बाद तो 2 हो जाएगा 8 4 2, तो 14 आ रहा है, तो मतलब इसका a-2 एक फैक्टर हो जाएगा। अब a-2 फैक्टर हो गया, मतलब 2 पुट करने पे आ रहा है ना 0, तो हम, मैंने जो आपको एक रूल बताया था उसके अनुसार चलते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट 1 एंड लास्ट -14। तो क्या किया था मैंने कि पहले यहाँ पे आप 1 लिखो, 2 इंटू 2 लिख दिया, उसका फिर सीधा जोड़ देते हैं हम लोग, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, जोड़ देते हैं 7, 7 2 जा 14, जोड़ दिए 0 आ गया। मैंने ये भी बताया था लास्ट में 0 आया मतलब आपका सही है। ये एक मेथड है जो मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रल के वीडियो में भी बताया था, उसके सेकंड वाले पार्ट में। तो यहाँ से ये आ गया, तो अब ये आया क्या, तो ये आया है कोएफिशिएंट किसका, क्यूबिक था उससे एक कम डिग्री वाले का, यानी कि 2 डिग्री। तो चलो ये क्या आया, a² का कोएफिशिएंट आया है 1, a का कोएफिशिएंट आया है क्या 3, और उसके बाद कांस्टेंट क्या आया है मेरा 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो a का वैल्यू 2 आ गया, दूसरा ये जो है 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका a का वैल्यू नहीं आने वाला, ठीक है। क्यों नहीं आने वाला, ये आप जरा कमेंट में बताइएगा तो, कि आखिर ऐसा क्या समस्या यहाँ पर हो रही है जिससे कि a का कोई भी हमको कैसा वैल्यू नहीं मिलेगा, रियल वैल्यूज नहीं मिलेगा। यह हम आपसे कमेंट में जानना चाहते हैं कि वाई नॉट रियल वैल्यूज। ऐसा आप लोग इतना तो मैच्योर बता दोगे देख करके ही क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर भी आप जवाब देना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है ये इस तरीक़ा से कि इस बार आपको a और b निकालना है, ठीक है। a से b x³ dx इज इक्वल टू 0,
ए सी बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा, तो वेरिएबल में उसको बनाना है। चलिए बनाते हैं इसको। ए सी बी एक्स क्यूब डी एक्स क्या होगा, तो एक्स पे पावर 4/4, अपर लिमिट में बी, नीचे ए, तो बी पे पावर 4। अब देखो इसमें होता है क्या, कांस्टेंट यदि दिया हुआ रहता है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक्स पे पावर 4/4 बी ए, अब इसमें पुट कर जाते हैं हम लोग, तो बी पे सॉरी बाहर निकाले तो अंदर क्यों हो जी, बाहर निकलो। तो बी पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4, ये हो गया यहाँ से। दूसरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, x³/3 बी ए, 1/3 साइड कर लो, x³ बी ए दैट इज 1/3 b³ माइनस a³। ठीक है, अब बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ था, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये दिया हुआ था कि ये जो है मेरा 1/4 बी पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4, ये किसके बराबर दे दिया गया है, तो 0 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इसको देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे जरा बैठा दें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक तो ये हो जाएगा, इसको भी जरा तोड़ दो तो बी माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि बी इक्वल टू ए आ रहा है, ऐसा कुछ और भी बहुत सारी चीज़ आ रहा है। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आता है हम लोगों का। देयरफॉर 1/3 b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2/3 था, 3 खत्म, तो b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2 आया। और b³ माइनस a³ क्या होता है, तो b माइनस a बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसका वैल्यू 2 आया है। ठीक है, अब इस दोनों से, ठीक है, ये जो भी आया है इस दोनों से आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या हो। एक तो आ गया b माइनस ए, दूसरा आ गया b प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पर ऐसा कुछ आया है। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या, तो बनाते हैं चलिए। चलिए, तो अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ए और बी सेम तो नहीं है, तो सेम नहीं है तो ये वाला तो कंडीशन ख़त्म, ये वाला ख़त्म। तो अब यहाँ से ही जो होगा, तो कंडीशंस क्या आते हैं, यही ना आते हैं कि कि बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए के बराबर। ठीक है, बी का वैल्यू माइनस ए के बराबर ही होगा, और यहाँ पे ये भी ख़त्म ही हो गया, क्योंकि यहाँ से तो इसी में पुट होगा, इसी में पुट होगा, तो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। या फिर डायरेक्ट आप इसी में पुट करो, इसको हटाओ, इस लाइन को ही हटा देते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है कि b का वैल्यू माइनस ए के बराबर, तो b³ को यहाँ पर b की जगह पे लिख दो माइनस ए का होल क्यूब माइनस a³ इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, -a³ -a³ 2, तो यानी कि -2a³ इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 ख़त्म, तो a³ का वैल्यू क्या आ गया, तो a³ का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब a³ का वैल्यू -1 आया है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। a का वैल्यू -1 आया है, तो फिर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो
यहाँ पे एक जगह पे माइनस पुट करोगे तो -1 पुट करोगे तो b का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या हो गया, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू +1। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब थोड़े ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो अब इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि tan स्क्वायर एक्स यानी कि 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो sec स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स -1 dx। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है, फिर माइनस और dx। तो dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो x होता है, ठीक है। π/4 0। तो tan π/4 क्या हो जाएगा, ठीक है। tan π/4 माइनस π/4, उसके बाद माइनस tan 0, ये ऐसा। tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, माइनस π/4, tan 0 का वैल्यू 0 0 खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस π/4। तो क्लियर है ये भी। अब उसी के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है, 1 + cos 1 - cos 2x = 2 sin स्क्वायर एक्स। इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो 1/2 0 से π/2 2 sin स्क्वायर एक्स ऐसा लिख देते हैं। तो फिर क्या होगा, 2 sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो 0 से π/2 ये हो गया 1 माइनस cos 2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो dx क्या हो जाएगा, x माइनस, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin 2x/2 π/2 से लेकर के ये हो जाएगा 0 तक। अब आप इसमें पुट करो, ठीक है। पुट करते हैं चलिए। तो π/2 माइनस, यहाँ पे π/2 पुट होगा तो 2 2 खत्म, sin पाई, ठीक है, माइनस 0 माइनस, यहाँ पे पुट करोगे sin 0 नीचे 2, ये कुछ ऐसा आ गया। तो अब इसमें पुट करके आंसर आएगा बस। तो ये आने वाला है 1/2 π/2 माइनस sin पाई। sin पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। तो ये हो गया 0, बाकी सब भी ये 0 0 0 ही हो रहे हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाने वाला है, π/4, ठीक है। क्लियर है ये बात। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं बता देता हूँ कि करना कैसे है, बाकी करोगे आप, ठीक है। 0 से π/4 sin 3x sin 2x dx, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसका, इसको फॉर्मूला पहले हमको बैठाना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, 2 × sin a sin b क्या होता है, 2 × sin a sin b क्या होता है, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b।
तो इसी का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, बट अभी तो 2 दिख नहीं रहा, तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये बन जाएगा, फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, तो cos 5x माइनस, सॉरी घटाओगे तो x माइनस cos, दोनों को जोड़ दोगे तो 5x, ठीक है, 0 से 5/4 dx। अब उसके बाद इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin x, ठीक है, यहाँ पर sin 5x बाय 5, 5/4 अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, तो 1/2 पुट कीजिए, sin 5/4 माइनस, फिर यहाँ पर आप पुट करोगे और इसी तरीक़ा से आंसर लाना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसके आगे कंप्लीट आपको करना है, कुछ नहीं करना, बस लिमिट पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क। यहाँ पे फिर साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, इसी तरीक़े से जैसे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है फार्मूला का, और क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको उधर लेके चले जाओ, 3 sin x माइनस साइन 3x, और उसके बाद बस अब इसको यहाँ पे पुट करके आप इंटीग्रेट कर लेना। इसमें भी फार्मूला जो होता है cos 3x का वो इस्तेमाल करके बनाइए, sin पे पावर 4x, इसमें भी आप दिमाग लगाओ थोड़ा, उसको बनाओ, ठीक है, क्या होगा, और इन सभी का आंसर हमको चाहिए। यहाँ पर फिर से अगेन उसी तरीक़ा से फार्मूला पर बनेगा कि 1 + sin 2x का फार्मूला क्या होता है, उसका इस्तेमाल कीजिए और बनाइए। तो 1 + sin 2x क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था बहुत पहले कि 1 + sin 2x यदि आपको कहीं पर दिखे तो आप सीधा समझ लो ये क्या है, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऐसे पुट करोगे, रूट हटेगा, फिर इंटीग्रेशन आसान है, बन जाएगा। यहाँ पे 1 - sin 2x क्या हो जाएगा, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो ये भी बना लोगे आप लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि ये इसके बराबर है, तो उसके बाद फिर आप वैल्यू निकालो, तो ये भी आपका होमवर्क है। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बाय पार्ट्स का यूज हो रहा है, और ये जितना भी टॉपिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सब आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है। बस यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाया जा रहा है और क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बस, और कुछ नया नहीं। तो जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन, 0 से 1 x e पे पावर x dx, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, तो दो अलग अलग फंक्शन है, एक अलजेब्रिक, दूसरा एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट का इस्तेमाल करते थे, ई लास्ट में आता है तो ये सेकेंड फंक्शन, एक्स अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो पहला। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, उसके बाद फिर लिमिट पुट कर देंगे हम लोग। चलो, तो इसका फार्मूला क्या होता था, यू भी इंटीग्रेशन, यू रहने दो, भी का इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, और इन सभी के बाद फिर एक बार इंटीग्रेशन। तो चलो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो एक्स रहने दीजिए, ई एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ई एक्स ही हो जाएगा, वो लिख दिए,
इस फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बच्चे तो वो नहीं, थोड़े आगे बढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट लिखा जा रहा है। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर v का इंटीग्रेशन यानी सेकंड वाले का, इसका तो e पे पावर x ही हो जाएगा, उसका इन सभी का इंटीग्रेशन एक बार, ठीक है। और यहाँ पर हमको पता ही है क्या होने वाला है, इस सभी में 1 0। अब उसके बाद x e पे पावर x, और इन सभी का इंटीग्रेशन करोगे वो क्या हो जाएगा, e पे पावर x ही ना, 1 तो कांस्टेंट है, उसको हटा दो तो 1 0। अब उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से वही पुट कीजिए, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 1 e पे पावर 1, तो e यहाँ पर e पे पावर 1, तो यही हो जाने वाला। उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाओगे, e पे पावर यहाँ पे 0 पुट करोगे, खत्म। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करोगे तो e पे पावर 0 1 होता है, तो -1। यहाँ पे e खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान था, बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना था, कहानी खत्म था, ठीक है। उसी तरीक़ा से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी आपका बाय पार्ट्स लगेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रल में आप पहले ही पढ़ चुके हो तो बाय पार्ट्स कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर भी आपको बाय पार्ट्स लगाइए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। बाय पार्ट्स लगाओ, क्वेश्चन बनाओ, ये भी हो गया। यहाँ पर ये पूरे के पूरे सब वैसे ही क्वेश्चन हैं, तो आप इसको बनाना पहले, ठीक है। आप इसको बना करके फिर बताना कि क्या, और यदि डाउट्स आएगा तो फिर आप बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो हम उसको आकर के स्पेशली बता भी जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये भी आप लोगों का बनाया हुआ ही है, बट एक क्वेश्चन में फिर भी बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है इसको। कि यहाँ पर क्या है, x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3, 5 को जरा पहले साइड कर लो, कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। अब उसके बाद मैंने जब बोला था इंडेफिनिट इंटीग्रल में जब भी कुछ ऐसा सीन रहता है, हम क्या करते हैं उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, एक फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो जरा देखो तो क्या होगा, इसको यदि डिवाइड करें x² प्लस 4x प्लस 3 से, ठीक है, डिवाइड कर लो तो देखो तो क्या आता है, एक बार में x² प्लस 4x प्लस 3 घटाओगे, खत्म, तो माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3, तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में यदि हम इसको लिखें तो वो क्या होने वाला है, 1/2 तो 1, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 4x प्लस 3 बाय नीचे में क्या है, x² प्लस 4x प्लस 3 इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, चलो। अब उसके बाद फिर क्या करते थे हम लोग कि इसका डिफ्रेंशिएशन ढूंढते थे ऊपर में, ठीक है, यही करते थे कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में ढूंढा जाता था, मिल जाता था तो फिर वहीं पे कहानी खत्म। तो अब देखो 1/2 1 माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा क्या, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होने वाला है आपका, निकालने के लिए क्या करना है हमको, कि हमको 4x प्लस 3 को 4x प्लस 3 को क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, किसका डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस b। तो चलो देखते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, 2x प्लस 4, तो 2ax प्लस 4a प्लस b। अब यहाँ से क्या करते थे हम लोग, बराबर कर लेते थे कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट को। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2a, यहाँ पर क्या है 4, तो 2a इज इक्वल टू 4, दैट इज a इज इक्वल टू 2।
उसके बाद 4a प्लस बी, 4a प्लस बी वो किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है। और हमारा a का वैल्यू तो आ ही चुका है, क्या है a 2, 4 2 जो 8 प्लस b, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -5। तो अब इसी को यहाँ पर लिख जाएंगे हम लोग कि 4x प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते थे, तो 4x प्लस 3 को हम लोग लिख सकते थे a की जगह पे 2 इंटू व्हाट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, ये लिख जाते थे, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन ना, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो 2x प्लस 4 प्लस उसके बाद फिर b की जगह पे क्या लिखा जाता है -5, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, खत्म। तो अब इसी का बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसको क्या था, तो इक्वल टू 5 तो साइड में था, 1 से लेकर के 2, यहाँ पे आया था 1, और ये आया था क्या 2 इंटू 2x प्लस 4, अलग अलग इसको करके लिख लेते हैं हम लोग, -2 इंटू 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके बाद फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना, तो अब अलग अलग हम लोग कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, अलग अलग इन द सेंस क्या कि हम इंटीग्रेशन 1 टू 1 इंटू डी एक्स, फिर -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद फिर +5 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 1 से लेकर के 2। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x 2 से लेकर के 1 -2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पे अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज -1। अब रहा यहाँ, यहाँ क्या होगा, तो ये भी आप लोगों का बनाया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, तो परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर तो है ही, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू एक्स है, तो मतलब +4 -4 चाहिए, इसको भी सॉल्व करते चलिए, तो 2 - 1 1, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं चलिए, तो 4 8 3 4 8 3, तो 15, तो log 15 माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 3 4 4 4 8 माइनस ऑफ log 8, फिर प्लस 5, अब इसको ज़रा देखो कि 1 से 2 1 बाय यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो -1, तो इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलो,
तो यहाँ पे log m माइनस log n तो होता है log m बाय n, तो इसको भी लिख जाएंगे अब हम लोग। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जा रहा है बट कुछ नहीं, 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में बना दिया गया है, इसलिए ऐसा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस log 15/8, 15/8 हो गया। उसका इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या था, +5 +5, और जो इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx, 1/x² माइनस। तो मैंने याद करने के लिए बताया था ट्रिक, उसी ट्रिक का आज इस्तेमाल होगा फिर से, कि क्या ये इजी वाला है। इजी में क्या होता है, tan इनवर्स x और sin इनवर्स x, तो x² प्लस a² होता है tan इनवर्स x वाला, वो नहीं है। दूसरा क्या होता है, √1/√x² माइनस a², तो √a² माइनस x², तो वो भी नहीं है, sin इनवर्स x नहीं है। चलो, अब मतलब रूट वाला है या बिना रूट वाला, तो बिना रूट वाला है। तो बिना रूट वाला है तो बड़ा सिंपल होता है, 1/2a log mod ऑफ, सिंपल चल रहा है तो x माइनस a बाय x प्लस a, खत्म। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे और फाइनली हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है देखते हैं ज़रा। तो हम लोग के पास दिया हुआ ना x+2, x की जगह पे x+2 और a की जगह पे -1, तो 1/2a, a की जगह पे तो 1 ही है, log x, x की जगह पे x+2, तो x+2 -1/x+2 +1, ये ऐसा हो गया। ये यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तो इसमें अब हम लोग लिमिट ले लेंगे। क्या था लिमिट हम लोग का, 2 से 1 कंप्लीट। तो 5 1 माइनस log 15/8। अब फिर से यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 5/2, और जो बच जाएगा सिर्फ उसी में हम लोग पुट करने वाला। तो log x+1 होगा, नीचे x+3 होगा, और इसमें हम लोग अब लिमिट लेंगे बस। 1 माइनस log 15/8, उसके बाद अब आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद, तो 5/2, तो 2 + 1 3, नीचे 3 + 2 5, तो 3/5 माइनस log 2/4। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, 1 माइनस log 15/8 प्लस 5/2, और ये क्या हो जाएगा, तो log m माइनस log m बाय n, तो 3/5 बाय 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 6/5। तो ये हो गया 6/5। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट यही है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको खुद से ट्राई करना है। सीधा सा बात है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो आपको पढ़ाया गया है वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाया जाएगा। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को लास्ट में करवाया था, क्यों, ताकि आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का रिवीजन हो जाए, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना है इसको आपको। अब है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकालते हैं डिफरेंट इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या है, ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है। चलो
पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूट की मदद से हम किस तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करें, जो पहले करते थे वही यहाँ पर भी करेंगे। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, यदि x रूट x में दिया हो, यदि हम आपको बोले कि x की जगह पर टी स्क्वायर पुट कर जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा। इसमें तरीका होता है कुछ बनाने का, उसी हिसाब से बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब x की जगह पे टी स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट हटेगा तो t, और यहाँ पर टी स्क्वायर, ठीक है, पहला चीज़। अब उसके बाद फिर होता है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सर एक बार, ये क्या हो जाएगा, x की जगह x को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे 2t dt, ठीक है। तो और dx, तो सीधी सी बात है कि dx इज इक्वल टू क्या हो गया 2t dt, ठीक है। इसको साइड में लिखते हैं इधर सारा जो जो काम का है। अब उसके बाद फिर होता है क्या, हम लोगों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो मतलब क्या, x तो अब दिखना नहीं चाहिए आपको, और ये सारे वैल्यूज जो थे वो तो x के लिए थे 0 से 4 वगैरह, अब तो हमको t के रिस्पेक्ट में चाहिए ना। तो देखो जैसे यहाँ पर आप पुट किए, तो यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे आया t, और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू टू इंटू टी डी टी, ठीक है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी पता करना है। तो अब इसको पता करने का तरीका क्या है कि जब यहाँ से आपको पता होगा, ठीक है, कि हमको तो पता है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स होगा, ठीक है। तो अपर लिमिट, तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो t का वैल्यू रूट 2, तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा। और लोअर लिमिट निकालना था, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो 0। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं। हम लोगों ने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आया dx का वैल्यू आ गया 2t dt। तो हम लोगों ने इस चीज़ को वहाँ पे पहले पुट कर दिया कि x की जगह पे टी स्क्वायर, यहाँ पे तुम टी स्क्वायर पुट करोगे तो रूट हटेगा तो t आ गया। dx की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, ये 2t dt, ये भी लिखा गया। अब उसके बाद आया अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो अब तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगा, टी के अकॉर्डिंग। तो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि टी का वैल्यू रूट एक्स, जब x का वैल्यू 4 है, अपर लिमिट चेक करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो t का वैल्यू क्या आता है, तो यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट करो, तो 2 आया, तो लिख दिया 2। लोअर लिमिट चेक करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0 था पहले, तो x का वैल्यू 0 है, तो t का वैल्यू क्या आता है 0, ये भी हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर जाइए, लोअर लिमिट अब मेरा हो जाएगा 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 2। अब जो भी होगा इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो चलो अब देखते हैं, यहाँ से देखो t कॉमन लेके काट सकते हैं, तो काट के हटा दो, तो 2 dt, नीचे में बच जाएगा t प्लस 1। अब आपको पता है 2 बाहर रखो, 2 बाहर रखेंगे हम लोग, और इसका इंटीग्रेशन dt बाय t प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, तो ऑफकोर्स log mod ऑफ t प्लस 1, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, पुट कीजिए, आंसर लाइए, ये हो जाएगा 2, तो log 3 माइनस log 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, अगेन m बाई 1, या फिर log 1 तो 0 होता है, तो कहानी ख़त्म। log 3, 2 log 3 विल बी द
आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, जो आप पहले करते आए थे डिफरेंट इंटीग्रल में वैसे ही इसमें भी करना होता है। यहाँ पर ये आपका होमवर्क कि किस तरीके से आप इसको बनाओगे सब्स्टिट्यूट करके। एक मैंने बताया, एक आपको बनाना है। अब दूसरा यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाओगे कि इसको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है ना, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। तो चलो करते हैं। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद डी थीटा, और यहाँ पे डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, डी एक्स ऐसा चलेगा। अब हमको चाहिए क्या, पहले यहाँ पे जरा पुट करके देख लो। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख जाएंगे, थीटा लिख दिया थीटा। उसके बाद डी एक्स की जगह पे क्या लिख जाओगे, तो कॉस थीटा डी थीटा लिख दिया गया। उसके बाद फिर अब फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट पता करना है हम लोगों को। तो हम लोग को तो ये पता है ना कि साइन इनवर्स, हमको तो थीटा का वैल्यू पता करना है ना। तो हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा होता है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पता करना है। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1 पुट करोगे तो पाई बाई 2। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो यही आ गया इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पर 0। अब इसको बाकी सॉल्व कर लेना है, आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा। तो बाय पार्ट्स लगने वाला है। ठीक है, तो बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, मेन जो खेल था वो मैंने बता दिया। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ये सब भी आपने इंडिफरेंट इंटीग्रल में इस तरह का फॉर्म को इंटीग्रेशन कैसे करते, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये पढ़ा हुआ है। तो ये मैं होमवर्क जानबूझ करके दे रहा हूँ, ये सारे ये जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारा कुछ बताया हुआ है। बस अंतर इतना ही आ रहा है डिफरेंट इंटीग्रल में कि हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख रहे हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही है। हाँ, जो मैंने सिखाना था डिफरेंट इंटीग्रल वो मैंने बता दिया, किस तरीके से अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाला जाता है। बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। ये भी हो गया, मतलब उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पहले बताया गया। तो आप पहले इसको ट्राई करो। ठीक है, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।